प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन में ऑर्थो, मेटा एवं पैरा समूह। तो देखो ध्यान से, बेंजीन में अगर 1-2 स्थिति पर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो उसे हम नाम देते हैं ऑर्थो समूह। तो 1-2 स्थिति पर अगर कोई समूह जुड़ेगा तो ऑर्थो समूह। इसी प्रकार अगर 1-3 स्थिति पर कोई समूह जुड़ेगा तो उसे हम नाम देंगे मेटा समूह। और इसी प्रकार अगर 1-4 स्थिति पर कोई समूह जुड़ेगा तो उसे हम नाम देंगे पैरा समूह। तो 1-2 ऑर्थो, 1-3 मेटा, 1-4 पैरा। ऑर्थो को हम O के द्वारा भी दर्शाते हैं, मेटा को हम M के द्वारा भी दर्शाते हैं और पैरा को P के द्वारा भी दर्शाते हैं। तो देखो ध्यान से, इनका हम यूज किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमको ये दे रखा है, यहां हमने जोड़ दिया OH। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इसका नाम बताया था, तो इसका नाम क्या था? फिनोल। तो ये फिनोल हो गया। अब जो फिनोल है, इसमें अगर मैं यहां पर Cl जोड़ दूं, क्या जोड़ दें हम यहां पर? Cl। तो देखो इसमें अब हम नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे। तो हमको क्या करना है, जब ये Cl नहीं जुड़ा हुआ था, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं। एक उदाहरण को ध्यानपूर्वक समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। अब ये फिनोल है, तो फिनोल कब बना? जब बेंजीन के अंदर एक OH समूह जुड़ा। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को नंबर देना है 1 नंबर। तो फिनोल, इस OH ग्रुप के कारण ये बेंजीन किस में चेंज हो गया? फिनोल में। तो जिस कार्बन के साथ में ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को हमको 1 नंबर देना है। उसके बाद मान लो मैंने यहां पर जोड़ दिया NO2। तो NO2 वाला जो ये कार्बन है, इसको हम कितना नंबर देंगे? 2 नंबर। क्योंकि इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पर आएगा ये, और हमको नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से इस NO2 को न्यूनतम अंक मिल सके। तो इसको 1 नंबर दे, इसको 2 नंबर। अब आप ध्यान देना, 1-2 पर कोई समूह जुड़ा हो तो वो समूह हमारा कौन सा कहलाता है? ऑर्थो। देखो 1 पर OH और 2 पर NO2। तो 1-2 पर बेंजीन वलय में समूह उपस्थित है, तो 1-2 हमारा क्या कहलाता है? ऑर्थो। तो हमने लिख दिया ऑर्थो। और NO2 का नाम क्या होता है? नाइट्रो। तो ऑर्थो नाइट्रो। उसके बाद में, और जब NO2 नहीं था तब इसका नाम क्या था? फिनोल। तो नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। ऐसे देखो ध्यान से, हमको ये दे रखा है, यहां दे रखा है हमको OH, और मान लो अब हमको यहां पर जोड़ के दे दिया उसने NO2। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको तो 1 नंबर देना है हमको, तो 1 नंबर इसको दे दिया मैंने। अब देखो, अगर इस कार्बन को मैं 2 नंबर दे, 2 3 4 5, 5 नंबर के कार्बन पर NO2 जोड़ो। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। तो इधर ऐसे नंबरिंग करता हूं तो NO2 समूह 5 नंबर के कार्बन के साथ में आता है। इधर से नंबरिंग कर, देखो 1 इसको नंबर दिया, 2 इधर कितने पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है। तो हमको नंबरिंग भी उस तरफ से शुरू करनी जिस तरफ से NO2 है, इसको कम अंक मिले इसमें, क्योंकि OH को तो हम 1 नंबर देंगे इसमें। तो ये वाली नंबरिंग हमारी गलत थी।
तो इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर दी। तो देखो ध्यान से, इसको 1 नंबर दिया था हमने। तो जब NO2 इसके साथ उपस्थित नहीं था तो इसका नाम क्या था? फिनोल। उसके बाद देखो, अब 1 पर OH हो गया और 3 पर हो गया NO2। और 1, 3 पर जब कोई समूह उपस्थित होता है तो वो समूह हमारा कौन सा कहलाता है? मेटा। तो लिखेंगे मेटा। उसके बाद में इस NO2 का नाम क्या होता है? नाइट्रो। तो मेटा नाइट्रो फिनोल, मेटा नाइट्रो फिनोल। आप इसको यहां नजदीक लिख दो चाहे, मेटा नाइट्रो फिनोल। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया हमारा। आपको पेपर में ऐसे दे दे, मान लो यहां OH आ गया और यहां जोड़ दिया NO2। इसका नाम हमसे पूछ ले, देखो इसका नाम किस प्रकार करेंगे हम। तो OH वाले कार्बन को 1 नंबर दे दिया, 2, 3, 4। तो 1 नंबर पर OH समूह जुड़ा हुआ है और 4 पर जुड़ा हुआ है NO2, तो 1, 4। तो 1, 4 पर समूह जुड़े हुए, तो 1, 4 क्या कहलाता है? पैरा। तो हमने लिख दिया पैरा। उसके बाद में इस NO2 का नाम क्या होता है? नाइट्रो। तो पैरा नाइट्रो। और जब NO2 नहीं था तब नाम क्या था इसका? फिनोल। तो नाम हो गया प्यारे बच्चों इसका पैरा नाइट्रो फिनोल। ऐसे हमको मान लो ये दे दिया। अच्छा, पहले एक बार इनको देख लो आप, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसका हम एक नाम और लिख सकते हैं। देखो अब NO2 समूह कितने नंबर का कार्बन जुड़ा है? 2 पर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2, NO2 का नाम नाइट्रो। और जब नाइट्रो नहीं था तब नाम क्या था? फिनोल। तो 2 नाइट्रो फिनोल। ऐसे इसको खुद से सोचो। NO2 अब कितने पर है? 3 पर NO2 समूह है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 नाइट्रो फिनोल। तो 2 नाइट्रोफिनोल, इसका नाम हो गया 3 नाइट्रोफिनोल। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा? अब NO2 समूह कितने पर है? 4 पर। तो 4 नाइट्रोफिनोल। तो अगर आपसे इनके IUPAC नाम पूछ ले तो ये नाम लिख के आने हमको। ये कौन से नाम इसके? IUPAC नाम। 2 नाइट्रोफिनोल, 3 नाइट्रोफिनोल, इसका 4 नाइट्रोफिनोल। और ये सामान्य नाम के अंदर आ जाते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो ध्यान से, मान लो अब मैंने OH है, इसके स्थान पर अगर हमको COOH मिलता तब देखो इसका नाम क्या होता। तो NO2 अगर मैं हटा दूं तो अगर बेंजीन के साथ में COOH जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। क्या नाम होता है? बेंजोइक अम्ल। तो जहां इसमें जहां जहां फिनोल आ रहा है, जहां जहां हमको क्या दिखाई दे रहा है? फिनोल। तो उसके स्थान पर अब क्या आ जाएगा? अगर हम सब में OH के स्थान पर क्या जोड़ दें? COOH। COOH। तो अब इन सब का नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो। और NO2 घटा दे तो बेंजोइक अम्ल। तो नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक अम्ल या फिर 2 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ऐसे इसका नाम मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल या फिर 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ऐसे इसका नाम पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल या फिर 4 नाइट्रो
बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से भी हम नामकरण कर सकते हैं। अब आप इसको चेंज करते जाओ, COOH को हटाते जाओ, इसके स्थान पर CHO जोड़ दोगे तो नाम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड या फिर 2 नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। ऐसे हम जो पिछले वीडियो में हमने बेंजीन के साथ में एक समूह जोड़ने पर जो नाम बने थे उनका यूज करके हम बहुत नाम लिख सकते हैं यहां पर। उसके बाद हमको इस प्रकार से दे दे, जैसे ये बेंजीन वाले हो गए, ये बेंजीन हो गए, इसके साथ हमने यहां पर जोड़ा मान लो OH, तो नाम क्या हो गया इसका, फिनोल। अब हमको एग्जामिनर क्या करे, मान लो यहां पर उसने जोड़ दिया NO2 समूह, एक NO2 यहां जोड़ दिया उसने, तो कितने NO2 समूह जोड़ दिए इसमें, 2 NO2 समूह। तो पहले तो इसका नाम था फिनोल, अब फिनोल के साथ में जुड़ गए 2 NO2 समूह, तब इसका नाम देख क्या होगा, तो OH वाले कार्बन को तो हमको 1 नंबर देना है। उसके बाद देखो यहां 2 पर NO2 समूह आ रहा है और यहां से कितने पर आ रहा है, 1 2 3 4, तो जहां से ये NO2 समूह नजदीक आएगा उधर से हम अंकन कर देंगे, तो ये 1 या 2 3 4 5 6। अब देखो 1 पर समूह जुड़ा हुआ है, 2 पर समूह जुड़ा हुआ है और 4 पर। जब 2 से ज्यादा समूह बेंजीन वाले में आ जाए, बेंजीन के साथ में 2 से ज्यादा समूह उपस्थित हो, तब हम ऑर्थो मेटा पैरा शब्द काम में नहीं लेते। ये केवल तब काम में आते हैं जब बेंजीन के साथ में 2 समूह जुड़े होते हैं। अब यहां कितने, 1 2 3। अब ये जो नामकरण की पद्धति है काम में नहीं आएगी, ऑर्थो मेटा पैरा। अब देखो कैसे करेंगे हम नामकरण। अब हमको ये देखना है NO2 समूह कितने पर जुड़ा है, NO2 समूह 2 पर जुड़ा है तो 2 हो गया, एक कितने पर जुड़ा है, 4 पर, तो 4 हो गया। एक NO2 ये दूसरा NO2, 2 के लिए डाई। और NO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रो। और लास्ट में क्या आ जाएगा, फिनोल। देखो 2 पर NO2, 4 पर NO2, 2 4, 2 NO2 के लिए डाई, NO2 का नाम नाइट्रो। और ये पूरा क्या था, जब NO2 समूह नहीं थे तो फिनोल, तो नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनोल। ऐसे मान लो हमको ये दे दिया, यहां OH आ गया, तो इसका नाम तो क्या था, फिनोल। अब हमको क्या करें, वो यहां NO2 समूह जोड़ दे। और एक बात और ध्यान रखनी, ये NO2 समूह आपको इस प्रकार से बंद लगा करके जोड़ना। कई बच्चे ऐसे जोड़ देते हैं, ये तो बंद बना दिया और यह NO2 समूह जोड़ दिया, या फिर ऐसे नीचे NO2 समूह जोड़ दिया। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। हमको जोड़ना कैसे, ये जो बंद है, ये जो बंद दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल सामने ऐसे NO2, तो एक NO2 यहां पर जोड़ दिया हमने, एक NO2 मान लो यहां पर जोड़ दिया, और एक NO2 हमने यहां पर जोड़ दिया। तो कितने NO2 समूह आ गए इसमें, 3 NO2 समूह आ गए। तो OH समूह वाले कार्बन को तो हमको 1 नंबर देना है। उसके बाद आप 2 नंबर इसको भी दे सकते हो और इसको भी, क्योंकि 2 पर NO2 आ रहा है, यहां भी 2 पर NO2 आ रहा है। उसके बाद देखो 2 के बाद 3 4 पर NO2, यहां से देखो 1 2 3 4 पर NO2। तो आप किसी भी साइड से अंकन कर सकते हैं। तो मैंने इसको 1 नंबर दिया, ये 2 3 4 5 6। अब हमको देखना है कि इसमें NO2 समूह है वो कौन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक तो 2 नंबर पर जुड़ा है NO2, तो 2 आ गया। एक 4 पर जुड़ा है NO2, तो 4 आ गया। एक 6 पर जुड़ा है तो 6 आ गया। टोटल कितने NO2 है, 1 2
3। तो 3 के लिए क्या शब्द काम में लेते हैं? ट्राई। और NO2 का नाम क्या होता है? नाइट्रो। और जब NO2 नहीं जुड़े थे तो नाम क्या था? फिनोल। तो नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो इसका IUPAC नाम ये हो गया। इसका एक सामान्य नाम और जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसका नाम होता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल, इसको भी आप याद रखना। एक बार अपने RBSC 12th बोर्ड में क्वेश्चन आया था, पिक्रिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल, उसका IUPAC नाम और संरचना सूत्र लिखो। तो IUPAC नाम तो होता है इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और संरचना सूत्र ये होता है इसका। अब तुम कहोगे सर आप तो NO2 जोड़ रहे हो। अब आपने बोला कि सर आप तो NO2 समूह जोड़ रहे हो केवल, और समूह भी जोड़ो। तो आपकी मर्जी आए वो समूह जोड़ सकते हो आप, नाम उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। मान लो हमने क्या किया, ये फिनोल था, इसमें यहां जोड़ दिया मैंने Br और यहां पर भी जोड़ दिया Br। तो जब Br नहीं जुड़े तो इसका नाम क्या था? फिनोल। अब देखो Br कितने पर जुड़े? OH वाले कार्बन को 1 नंबर दो, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर Br है, 4 पर Br और 6 पर, तो लिखेंगे 2 कोमा करके 4 कोमा करके 6। टोटल Br कितने हैं? 3। तो 3 के लिए ट्राई, और Br का नाम क्या होता है? ब्रोमो। उसके बाद में फिनोल। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, इस प्रकार से नामकरण कर देंगे हम। मान लो हमको ऐसे दे दें, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताएंगे आप 1-2 उदाहरण और। जैसे हमको ये दे दिया, यहां तो जोड़ दिया COOH, यहां मान लो जोड़ दिया, चलो Cl ले लो, और यहां जोड़ दिया Br। इसका नाम हमसे पूछ लिया, तो COOH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको हम 1 नंबर देंगे। उसके बाद में 2 नंबर हम इसको दे देंगे, क्योंकि देखो यहां से 1 2 नंबर के कार्बन से प्रतिस्थापित समूह, और यहां कितने पर है? 1 2 3 4, यहां 4 पर आ रहा है। तो मैं आपको पहले, इससे पहले जो वीडियो आ चुका है IUPAC नामकरण को, मैं बता चुका हूं कि नंबरिंग का रूल क्या है। तो इसको मैंने 2 नंबर दे दिया, 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से, इसका हमको नामकरण करना है। तो जब ये Cl और Br नहीं जुड़े हुए थे तो नाम क्या था इसका? जब बेंजीन के साथ में एक COOH समूह जुड़ा होता है तो नाम होता है बेंजोइक अम्ल। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका नाम तो क्या है? बेंजोइक अम्ल। अब हमको 2 प्रतिस्थापित समूह दे रखे, एक Cl और एक Br। तो क्लोरो C से शुरू होता है, ब्रोमो B से। क्लोरो शुरू होता है C से और ब्रोमो B से। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? B। कितने पर है? 4 पर। तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद में 2 पर क्या है? Cl, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। और इसका नाम क्या है? बेंजोइक अम्ल। तो नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजोइक अम्ल। तो ऐसे हम बहुत आसानी से बेंजीन वलय युक्त कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।